नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, मैं एक थोड़ी सी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और आप सभी को पता भी चल गया होगा। तो कुछ प्रश्न थे आपके जिसका मैं जवाब दे देता हूँ, है ना। और कल मैं जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में एक बच्चे ने हमसे कमेंट किया था। वैसे मैं किसी कमेंटबाजी को उतना ज़्यादा मतलब कि हल्के में लेता हूं, लेकिन कुछ लोग बहुत उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। एक बच्चे ने कहा कि भैया आप जो है पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, आप राजनीति की बात करते हैं और पर डे 21 बैच शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा, और पर डे जो है हमारी परीक्षा कब होगी, आप पैसा कमा रहे हो, इस तरीके की बातें। मैं उनकी नाम पर नहीं जाने वाला हूँ, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ कौन है कैसे हैं, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि अगर पूरे YouTube की बात कर रहा हूँ और पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, आँख उठा करके एक बार देख लीजिएगा आपके साथ कौन है और कौन नहीं है। अगर मैं आपके 21 बैच के आप हैं और मैं आपको आपकी वैकेंसी में शामिल होने के लिए पर डे मैं वीडियो बनाऊँ, अगर आप 21 बैच के हैं तो आपका दायित्व तो यह है कि उस वीडियो को शेयर करिए और कहीं भी एक कमेंट मत करिए कि आप पढ़ा नहीं रहे हो, ठीक है। और मैं एक बार आपसे एक गारंटी लेकर के कहता हूं, अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड पढ़ रहे हो और यूट्यूब का सहारा ले रहे हो कि डीएलएड के लिए मैं अगर बिना यूट्यूब के डीएलएड नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप शिक्षक बनने का सपना छोड़ दो। गारंटी से लिख के दे रहा हूं। अगर आप डीएलएड के लिए 4 घंटा 5 घंटा यूट्यूब की क्लास के लिए मर रहे हो ना, तो छोड़ दो सपना, सुपरटेट आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है। मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन ये ऐसी बातें जब आप बोलते हो कि मैं आप ही की बात कर रहा हूं और उसके बाद आप हमें ही कह रहे हो कि आप पर डे ऐसे ऐसे वीडियो बना करके आपका काम ही पैसा कमाना है। अगर आपको लगता है कि मैं पैसा कमा रहा हूं ना, तो जो भी बच्चा ऐसा बोलता है वो हमसे पर्सनली मैसेज करें। इंस्टाग्राम हमारा जो है नितिन उपाध्याय 817 पे, मैं उसे बता देता हूं कि आपके वीडियो से और आपसे मैं कितनी पैसा खींच रहा हूं आपसे। थोड़ा सोच समझ कर बात किया करिए। चलिए, कुछ भी हो, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कौन कौन फॉर्म भर सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और बीटीसी के। अगर आपने एडमिशन 2023 में ले लिया है बीएड में चाहे बीटीसी में, वैसे 23 में तो अभी एडमिशन हुए नहीं, 2022 में अगर आपने एडमिशन बीएड में ले लिया है तो आप निश्चित तौर पे पिछली बार तो आप सीटेट दिए होंगे और इस बार भी आप देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा जो आज प्रशिक्षण में एडमिशन ले रहा है वह फॉर्म भर सकता है और उस वैलिड भी होगा, उसका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि पुराने लोग फॉर्म भरे या ना भरे। सबसे बड़ी बात है पुराने लोग फॉर्म भरे या ना भरे। मित्रों, जो भी बच्चा 115 के आसपास नंबर पाया है, 115, 116, 117, इतना नंबर जो भी बच्चा प्राथमिक में गेन किया है, चाहे वो बीएड का हो चाहे डीएलएड का हो, ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है आगे अपने सुपरटेट और यूपीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उस पर आप फोकस किए रहिए। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है इसको लेकर के, खास करके, ठीक है। 115-16 नंबर अगर आप पाए हैं तो निश्चित तौर पे आप आगे तैयारी करिए। 110 के ऊपर भी आप हैं तो मैं कहूँगा कि आप आगे तैयारी करो। सीटेट के इसमें ना पड़िए, फंसड़े में मत पड़िए कि फिर से सीटेट दिया जाए, जान लगा के दिया जाए, 125 लाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे यूपीटेट आने वाला है, उसमें आप अपने आप को तैयार करिए, सुपरटेट की तैयारी करिए और जीएस जीके वगैरह कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि सुपरटेट का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है। आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ भी हो, लेकिन आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वो मजबूत होना चाहिए सुपरटेट के लिए, तो आप उसको मजबूत करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं भाई। अभी मैं कुछ अपनी तरफ से कहूँगा तो कहेंगे भाई राजनीति कर रहे हो, ठीक। आगे मैं बात करता हूँ, क्या इससे यूपीटेट पे फर्क पड़ेगा। कुछ बच्चे हमसे कहे भैया अब सीटेट आ गया है, तो सीटेट आने के बाद अब तो जुलाई में सीटेट जुलाई अगस्त में होने वाला है, तो निश्चित तौर पे जो है यूपीटेट तो अब होने वाला नहीं जुलाई अगस्त तक। मित्रों, इससे जो है सीटेट से यूपीटेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उत्तर प्रदेश की वैकेंसी पर इस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। ये सीबीएसई कराती है और वर्ष में 2 बार करा रही है। इसका सीधा सा फंडा है। आप सभी लोग जानते हैं क्या कहना और क्या नहीं कहना, मुझे कुछ कहना नहीं है। बार बार ये महोत्सव होता है और हर वर्ष अब 2 बार ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं क्या है कैसे है। तो इससे यूपीटेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही शिक्षा सेवा चयन आयोग पर गठन पर फर्क पड़ने वाला है। आपका जुलाई तक सारी चीज़ें, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी होगा और आपकी यूपीटेट की प्रक्रिया भी उसी समय शुरू होगी। तो यूपीटेट जुलाई में नहीं होगा, लेकिन हाँ
यूपी टेट का एग्जाम जो है सितंबर तक, मान के चलिएगा सितंबर तक हो जाएगा। जो भी बच्चा सीटेट पहली बार में नहीं क्लियर किया था उसके लिए स्वर्णिम अवसर है, वो अपने आप को जो है सीटेट की तरफ झोंक सकता है और एक अच्छा स्कोर ला करके अपने आप को सिक्योर कर सकता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं मित्रों, इसके फॉर्म जो है 27 तारीख से भरना प्रारंभ हो गए। आप सभी लोग जानते हैं पहले आओ पहले पाओ की बात है। जो भी बच्चा जो है फॉर्म भरना प्रारंभ करता है तो वो रजिस्ट्रेशन 27 तारीख को ही, मतलब जब भी, आज कितने तारीख है, कुछ भी हो 27 तारीख से आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू कर दीजिए। और केवल आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जब तक आप फाइनल फी नहीं सबमिट कर देते हैं तब तक आपकी सीट बुक नहीं होती है। तो आपकी सीट तभी बुक होगी जब आप फाइनल फी सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो फी आप जरूर सबमिट करिएगा। कुछ लोग कह रहे थे भैया अगर मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूं या कर देती हूं तो हमारा सीट बुक हो जाएगा। नहीं होगा, आपको फी सबमिट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो है सबमिट होगा। ठीक है, आपकी सीट बुक होगी आपके जिले में। ठीक, जिले में ही एग्जाम हो रहे हैं हर एक जगह। तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ी बात है तैयारी कैसे करें। तो मैं बता दूं, सीटेट की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जो आपका हथियार होता है, जो जिससे आप इस परीक्षा को फोड़ते हैं, वो हथियार है आपका, आप सभी लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया आपने सीटेट दिया कभी कि नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो मित्रों मैं सीटेट यूपी टेट काफ़ी बार दिया हूं, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है बताने में, मैं दिया हूं और बिना अनुभव के मैं आपके बीच नहीं खड़ा होता हूं, कुछ भी चीज़ें ऐसे ही नहीं बताता हूं, कुछ ना कुछ तो है जिसे मैं आप तक शेयर करता हूं। ऐसे फर्जी कोई सीटेट का नोटिफिकेशन या सीटेट के बारे में नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ए यूपी सीटेट के लिए रामबाण है। सीटेट 2021 ऑनलाइन वाला जो दिसंबर में हुआ था उसको भी आपको लेना है, और 2022 के दिसंबर में जो हुआ है उसको भी आपको लेना है। लेने के बाद आपको किस पब्लिकेशन का लेना है, अगर आप इसकी नाम लेंगे तो मैं किसी का नाम तो ले लूंगा। यूथ कंपटीशन का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूथ कंपटीशन का आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर 2021 ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला कोई जरूरत नहीं है लेने की, ऑफलाइन वाला जरूरत नहीं है। 2021 दिसंबर की, 2022 दिसंबर की ऑनलाइन वाला जो एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, बस। उसके अलावा आपको एक भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एक नामी टीचर है, ठीक है, मैं उनके यूट्यूब चैनल का नाम या ऐसा कुछ नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं सीटेट में बहुत फेमस टीचर हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीटेट को कंप्लीट करवाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उनके क्वेश्चंस, उनके जो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें मार्केट में जो उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो चीज़ें सीटेट में मिलती हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो तैयारी का यही है, आप प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, मतलब लगा लीजिएगा एक बार। और उसके बाद जो जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, सीटेट में 2-3 लोग हैं, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्हें फॉलो करिए, किसी को भी आप फॉलो करिए जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे भैया आप सीटेट के लिए क्या करेंगे। मित्रों मैं सीटेट के लिए पर्सनली कुछ नहीं करने वाला हूं, क्योंकि सीटेट मेरा लक्ष्य नहीं होता है। मेरा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के यूपी टेट एग्जाम है और उत्तर प्रदेश के जो है सुपर टेट एग्जाम है, मैं इस पर कार्य कर रहा हूं। निश्चित तौर पर आगे भी आप सभी को एक बेहतरीन चीज़ें आपको सुपर टेट के लिए सरप्राइज के तौर पे मैं आपको दूंगा। बस आपका भाई इस पर कार्य कर रहा है और निश्चित तौर पे बहुत जल्द आपके बीच आएगा। ठीक, आगे मैं बात करता हूं मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा, डीएलएड की तैयारी को हल्के में मत लीजिएगा। डीएलएड का आपका एग्जाम जो है जून के महीने में होने वाला है, और कुछ लोग हमसे इसकी गारंटी लेते हैं कि भैया हम फलाने जगह रहते हैं और हमें उत्तर प्रदेश में आना है, तो क्या हम मतलब कि अपना टिकट वगैरह बुक करा लें। तो मित्रों यह देखिए, कभी भी चीज़ें ऐसा मैं थोड़ी कह सकता हूं कि नहीं इसी दिन एग्जाम होगा, 3 तारीख से एग्जाम प्रारंभ हो जाएगा, 3 जून से, ऐसा तो नहीं कह सकता। हाँ, जिस तरीके की रवैया चल रही है, जिस तरीके के इस समय इन्वायरमेंट है उत्तर प्रदेश का डीएलएड को लेकर के, सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के, मैं कह सकता हूं कि मई के लास्ट में और जून के प्रथम सप्ताह में होने के चांसेज हैं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया डीएलएड जून में कैसे हो पाएगा एग्जाम, जून में तो जो है बंद हो जाता है कॉलेज वगैरह। मित्रों आपके एग्जाम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप जून के एग्जाम में, मतलब जून में आप मान के चलिएगा, अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसके हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर सेमेस्टर बैक हो गया, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक आ गया, तो आप मेंटली तो टॉर्चर होंगे, मेंटली आपका दिमाग कहीं ना कहीं जाया होगा और कहीं ना कहीं आप पीछे चले जाएंगे जो नेक्स्ट वैकेंसी है। ठीक है, अब फिर से मैं बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप पहले कहते थे 100% वैकेंसी आएगी, आज आप खुद कंफ्यूज है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। मित्रों मैं फिर से कह रहा हूं कि वैकेंसी आनी तय है, जिस तरीके की पारदर्शिता है, वैकेंसी आनी तय है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कल यही बोला था ना कि सरकार जो है वैकेंसी को लेकर के अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है,
इससे आप क्या कर सकते हैं? इससे आप यही कह सकते हैं, कुछ लोग तो यही कहते हैं वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन आप सकारात्मक रहिए, वैकेंसी आनी तय है और उस वैकेंसी में आपको शामिल होना है। तो निश्चित तौर पे अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूं तो कृपया प्लीज़ आप उसे दबाने का प्रयास न करो, नहीं तो मैं भी यूट्यूब पर व्यूज लाना कैसे है और पैसा कैसे कमाना है, अगर उस क्षेत्र में मैं उतर आया तो मुझे भली भांति पता है कैसे काम करना है। ठीक है ना? मैं गणित की वीडियो बनाता हूं, गणित में इस समय पढ़ा रहा हूं 2 दिन, अब 2 दिन तो क्लास नहीं जाएगी क्योंकि एक दिन में मात्र एक वीडियो देता हूं। अगर कोई डीएलएड का बच्चा ये सोचे कि मैं उसके लिए ला करके डीएलएड वाली सीरीज ला करके, जो पवन वाली सीरीज हमारे पास यहीं आगे पवन राजन 2-3 सीरीज रखी गई है, सीरीज ला करके मैं इसे कर दूं ऐसे तो वो सब नहीं कर पाता हूं, क्योंकि इससे आपका घाटा है, मेरा फायदा है। मेरा फायदा है अगर मैं एक यूट्यूबर की तरह काम करूं ना तो मेरा फायदा है। दिन भर में 3-4 वीडियो दूं ऐसे करके कलम चला करके, उससे कोई फायदा नहीं वाला। जितना ज़्यादा फायदा आपको सेल्फ स्टडी से होने वाला है उतना उससे बहुत ही कम फायदा हमारे यूट्यूब की वीडियो से होता है होने वाला है। गणित की वीडियो इस वजह से देता हूं, कुछ बच्चे बच्चियां बहुत कमजोर होते हैं डीएलएड में गणित में, इस वजह से मैं बहुत बेसिक से पढ़ा करके गणित उठाता हूं। संस्कृत की वीडियो इस वजह से देता हूं क्योंकि संस्कृत बहुत लोगों को संस्कृत का काखा नहीं पता होता, इस वजह से संस्कृत की मैंने वीडियो दिया। अब कुछ लोग कहेंगे भैया मूल्यांकन पढ़ा दीजिए, उसके बाद जो है जो चीज़ें जो 2 पार्ट है सामाजिक विज्ञान पढ़ा दीजिए, ये सब भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं सीरीज से एक चीज़ें आती है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है भाई, वही चीज़ें मैं आपको ला करके यूट्यूब पर दूं। 250 रुपया खर्चा करो, सीरीज लेकर के आओ, उसी से पढ़ो दिन भर बैठ करके। जो यूट्यूब की वीडियो देख करके 10 मिनट का कंटेंट, जितना वीडियो हमारा 10 मिनट में आप देखेंगे उतने में आप 30-40 मिनट का कंटेंट तैयार कर लोगे। ठीक है? तो भाई आप, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं, तो इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, इसकी तैयारी आप करते रहिएगा। ठीक है? और आपके एग्जाम, कुछ लोग कह रहे थे भैया हमारे यहाँ इंटर्नशिप नहीं लगी है तो एग्जाम कैसे हो पाएगा? इंटर्नशिप चले उसके बीच में भी आपका एग्जाम होता है, इंटर्नशिप आपका पूरा हो या ना हो, क्योंकि जो इंटर्नशिप वगैरह का नंबर होता है ना, ये बाद में ही जाता है। आपके एग्जाम समाप्त हो जाएंगे उसके बाद ही इसका नंबर वगैरह जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए कि इंटर्नशिप नहीं हुआ है तो आपके एग्जाम नहीं हो पाएंगे, एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है? तो यही बात मुझे करनी थी कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, डीएलएड को हल्के में मत लीजिएगा और यूपी टेट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ईमानदारी से तैयारी वगैरह करते रहिए। और शिक्षा सेवा चयन आयोग का फिर से नाम ले रहा हूँ कुछ। चलिए भाई, कल के कमेंट ने जो है काफ़ी मुझे हतोत्साहित किया, रियलिटी बता रहा हूँ, हतोत्साहित किया कि भाई मुझे भी जो है यूट्यूबरों की तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों की वजह से, कुछ दोस्त, कुछ बहनें, कुछ भाई हमारे ऐसे अपने हैं, ऐसे आदमी हैं, उन्हीं की वजह से मैं ऐसा कर नहीं पाता हूं। लेकिन मुझे सब कुछ पता है। मुझे ये मत बताइए पैसा कैसे कमाते हैं यूट्यूब पर, ठीक है? क्योंकि इस पर काम करते हुए मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी आप बोलिए सही है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा और आप सीटेट की तैयारी के लिए आप लग जाइएगा। यूपी टेट आप मतलब सीटेट आप जो है दिन भर में कितनों भी पढ़िए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चों, डीएलएड पे आप फोकस ज़रूर करिएगा। कम से कम 3 घंटा आपको पर डे डीएलएड को देना है। हल्के में मत लीजिएगा, बैक लगा तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है? बैक लगा तो आप बर्बाद हो जाओगे। स्क्रूटनी वगैरह नंबर 1 को नहीं बढ़ता है और जानबूझ करके बैक वगैरह हो जाता है। तो आप सभी लोग समझ के चलिएगा कि आप ऐसा लिखिए कि आपको बैक करने में एक बार पसीने छूट जाएं। ठीक है ना? तो आपने 2 सेमेस्टर की परीक्षा दिया, आपको सब कुछ पता है। आप हमसे ज़्यादा जानकारी अब आपको हो गई है और हमसे आगे हैं, और मुझे खुशी है कि आप लोग हमसे आगे हैं। अगर एक टीचर, मैं अपने आप को एक शिक्षक के तौर पे समझता हूं, तो हमारे जो शिष्य हैं अगर हमसे आगे, हमसे ज़्यादा जानकार है तो मुझे इसकी खुशी होती है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वही से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए और निश्चित तौर पे आने वाला समय बेहतर ही होगा। आप दूसरों की कमियों को न देखें, अपने अंदर कमियों को देखते हुए उसे खत्म करने का प्रयास करें तो ही बेहतर है। ठीक है? कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपने भविष्य पर फोकस करना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। समाज सुधारक बनकर के इस समय कोई कार्य आप नहीं कर सकते हैं। आप खुद पहले बन करके दिखाइए, उसके बाद दुनिया आपको सलाम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।